हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। जी हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दो वर्ड काफी कंफ्यूज करती हैं। पहला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। आज हम दोनों के मीनिंग को जानेंगे, उसके अंतर को जानेंगे, साथ ही साथ डिसोल्यूशन किस कारणों से होते हैं इनको जानेंगे, उसके अकाउंटिंग इक्वेशंस। मतलब पूरी की पूरी जो मेरी लेक्चर सीरीज होंगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, उसमें मैं पूरा इंटायर चीजें कवर अप करने वाला हूं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करूंगा। ठीक है, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ पूरे। इसके लिए आप YouTube चैनल को, अगर हमारे साथ नए हो तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब वीडियो अपलोड करूंगा। ये एकदम लगातार सेशन होंगी, आज से इसके स्टार्ट हुई है। लगभग इस सप्ताह पूरे लेक्चर्स के साथ मैं डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आपको कभी भी पढ़ने, मतलब अदर जगह अदर सोर्सेज को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में ये बैठता है कि व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात करें, और साथ ही साथ मैं आपके लिए आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जो बीकॉम सीबीसीएस सेमेस्टर 1 उसके भी क्लासेस अनाउंस कर दिए हैं। आईकॉम के एक मैंने क्या रिकॉर्डेड सेशन मैंने क्या अकाउंटेंसी के लिए, अगर आपको पूरी की पूरी अकाउंटेंसी जाननी है तो आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं वहां से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। मोबाइल एप्लीकेशन का ये लिंक होगा, आप वहां से जा सकते हैं प्ले स्टोर पर, तेजस एकेडमी। ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का दिया गया है। साथ ही साथ 11th के भी अगर किसी को अकाउंटेंसी पढ़नी है तो पूरी की पूरी अकाउंटेंसी की उनकी वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो उनको मिल जाएंगे, आप वहां से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बिना समय गंवाए चलते हैं मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस सीरीज की मेरी खास विशेषता यह है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। हिंदी में भी, इंग्लिश में, मतलब कंटेंट दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। पार्टनरशिप की बोला, एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस, रिलेशन में चेंजेस आना, पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आना, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। whenever reconstituted, और वहां पर वो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है पार्टनरशिप। इन ऑल दोज केसेस वेयर अ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब कभी भी, मतलब बोलता कि जो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके रिलेशन में जो चेंज आती है, मतलब उनका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारी के सारे इस केसेस के अंदर क्या होती है कि रिलेशन चेंज हो रही है। और जब भी रिलेशन चेंज होती है पार्टनर्स के बीच, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और वहां पर पार्टनरशिप एक नई रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तुरंत एक पार्टनरशिप बन जाती है। ठीक है, देयर इज अ the dissolution of partnership does not necessarily mean that the partnership should stop doing business. New partner is admitted or an old partner retire or dies. A partner is declared insolvent, or close its door and liquidate. A firm will carry on its normal day-to-day transactions. जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की आप बात करते हैं तो वहां पर जो फर्म का नॉर्मल डे टू डे बिजनेस होता है, नॉर्मल डे टू डे बिजनेस होता है, वो हमेशा चलती रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होते। नॉर्मल डे टू डे बिजनेस होते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे, अभी आगे चल के बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, तो वहां पर नॉर्मल डे टू डे बिजनेस भी अफेक्ट होता है। ठीक है, इसी को पूरे हिंदी में लिख करके बताया गया, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख करके बताए गए हैं। आप इसको हिंदी आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, तो बोला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म वेयर ऑल द पार्टनर्स सर्व द रिलेशन विद द फर्म। मतलब कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की आप बात करोगे, वहां पर सभी तरह के जो संबंध है टर्मिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है, नॉर्मल डे टू डे जो ट्रांजेक्शन है, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, it simply means putting an end to partnership between all the partners
ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटी आर पेड ऑफ। मतलब यहां पर क्या किए जाएंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की जब भी बात आएगी तो यहां पर सारे एसेट्स को बेच करके फर्म की जो भी लायबिलिटी है सबको पेमेंट करके बिजनेस को शट डाउन करके बोरिया बिस्तर बांध करके अपने अपने घर को जाना होगा। इसकी परिभाषा कहां दी गई है, तो एज पर सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर जो 39 है वो कहता है किसके बारे में, वो कहता है किसके बारे में, तो वो कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। क्या कहता है, तो बोलता है द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के बीच जो भी रिलेशन है वो सब खत्म हो गई हैं, टर्मिनेट हो गई हैं, उसे क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाएगा। थस द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस, इसका मतलब है क्या, द टर्मिनेशन ऑफ फर्म्स बिजनेस, फर्म का बिजनेस टर्मिनेट हो जाएगा। द डिस्पोजल ऑफ पार्टनरशिप एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द थर्ड पार्टी, मतलब पार्टनरशिप का एसेट जो उसको डिस्पोज किया जाएगा और जो भी थर्ड पार्टी हमारे क्या है सेटलमेंट है वो कर दिए जाएंगे। अगली है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश बिटवीन पार्टनर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश, और एसेट्स को डिस्पोज करने के बाद सभी तरह के थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को सेटलमेंट करने के बाद जो कुछ बैंक कैश बच जाएगा उसे बाकी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बात यहां पर गौर करने वाली है, क्या गौर करने वाली है कि अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स तो बांट लेंगे, लेकिन अगर पैसा नहीं बचता है तो फिर क्या करेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे कि वहां वो अपने घर से लेकर के आएंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप में एक पार्टनर्स का जो लायबिलिटीज होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड, असीमित दायित्व होता है। इसीलिए अगर पैसा घटा तो पैसा जो भी घटेगा वो कौन लेकर के आएगा, वो पार्टनर्स अपने घर से लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर इस चीज को यहां पर हिंदी में लिख करके बताया गया होगा, है ना। बड़ा सुंदर से मैंने डिजाइन किया है कंटेंट को ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो इंग्लिश वाले हो, सीबीएसई के लिए है स्टूडेंट उसके लिए भी कंफर्टेबल हो, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों, और जो इंग्लिश हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो भाई कहीं ना कहीं रामबाण है। ठीक है, रामबाण है ये चीज। ठीक है, एक बार सीख लोगे बहुत अच्छा होगा। अब दोनों में डिफरेंसेस की बात की गई है, किसकी बात की गई, दोनों के डिफरेंसेस की बात की। डिफरेंसेस में भी मैंने हाथ तोड़ दिया है, डिफरेंसेस की बात की गई है। डिफरेंसेस मतलब द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों के बीच का अंतर। अगर अंतर की आप बात करोगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहला सबसे जो अंतर है, द एंड ऑफ द पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स हु वर कैरिंग ऑन अ बिजनेस टुगेदर। मतलब पार्टनरशिप का मतलब यहां पर है कि मतलब उस दो लोग जो मिलकर के पार्टनरशिप चला रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई। क्या हो गई, रिलेशनशिप एंड हो गई है। वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अगर बात करेंगे, द एंड ऑफ बिजनेस एंटिटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्टनरशिप, मतलब जो बिजनेस एंटिटी सेट किए गए थे उस बिजनेस एंटिटी का क्या हो जा रहा है, समाप्ति हो जा रहा है। बिजनेस एंटिटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जा रही है। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एज पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन और अदर लीगल एंटिटी, मतलब जो उसके बिजनेस चल रहे थे वो बिजनेस क्या हो रहे हैं, वहां पर खत्म हो रहे हैं, वहां पर बिजनेस खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स और बाय ऑपरेशन बाय लॉ। ठीक है, इसको कैसे तोड़ा सकता है, एग्रीमेंट के थ्रू हम तोड़ सकते हैं, मतलब रिलेशनशिप को कैसे चेंज कर सकते हैं, एग्रीमेंट के थ्रू तोड़ सकते हैं, या ऑपरेशनल बाय लॉ, लॉ के द्वारा भी इस चीजों को चेंज किया जा सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द पार्टनर, कोर्ट ऑर्डर और ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसे कोर्ट के द्वारा, पार्टनर्स के डिसीजन के द्वारा या लॉ के द्वारा डिसोल्यूट किया जाता है फर्म्स को। ठीक है, द बिजनेस ceases to exist as a partnership but the partners may continue to carry on the business under a new arrangement। ठीक है, यहां पर रिलेशन जैसे ही खत्म होती, मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, सी रिटायर करके जा रहा है, तो सी रिटायर करके जा रहा है तो यहां पर जो ए और बी जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, उस बिजनेस को कैरी आउट करेंगे, उस बिजनेस को बंद नहीं करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। लेकिन वहीं अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात हो जाएगी तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, उस बिजनेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात, पार्टनर्स
पार्टनर्स में स्टिल बी लाइबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन इनकर्ड व्हाइल द पार्टनरशिप वाज इन एग्जिस्टेंस। बोला कि पार्टनर्स में स्टिल बी लाइबल, ठीक है, वो क्या होंगे, लाइबल रहेंगे। क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे, मतलब उनके पास दायित्व रहेगा कि जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उसको वो पे करेंगे। लेकिन द फर्म कैन बी टर्मिनेटेड बाय द डिसीजन ऑफ द पार्टनर्स बाय लॉ, ठीक है, यहां पर कोई अलग तरह का कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि लॉ के द्वारा इसे तोड़ा जा रहा है तो सब कुछ खत्म हो जा रहा है, यहां पर कुछ भी उसके टर्मिनेशन के बाद नहीं बचेंगी। तो यही दोनों के बीच अंतर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दो अंतर कि भैया किसी दो पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप का खत्म होना, नहीं, रिलेशनशिप का खत्म होना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप के बिजनेस हैं, वो पार्टनर्स के बिजनेस टर्मिनेट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, उसे कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, चलो, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि उनको ये हिंदी इंग्लिश फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ कंपाइल करके कंटेंट के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। उस पर पूरी की पूरी एक एक कंसेप्ट को तोड़ के समझा रहा हूं। एक बार कंसेप्ट्स को आप समझो, ठीक है, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट करने जा रहे हैं, सीएस, कुछ भी इसके आगे जो करने जा रहे हैं, जो कि जिसके लिए बेस 11 12 है, तो ये सारे थ्योरेटिकल टर्म्स क्लियर होनी चाहिए जी। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे डिसोल्यूट किया जाएगा, इसके क्या क्या मोड हैं, इसके बारे में चर्चा। ठीक है, तो इसके अगर मोड के बारे में बात करेंगे तो 5 मोड हैं जिसके द्वारा एक पार्टनरशिप फॉर्म को डिसोल्यूट किया जा सकता है। कैसे, तो सबसे पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40। ठीक है, नहीं, एग्रीमेंट के द्वारा क्या करना, डिसोल्यूशन करना फॉर्म का। फॉर्म का क्या करना, एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म को डिसोल्यूट करना। जो एग्रीमेंट ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट टू इट, जिसमें सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट अमंग पार्टनर। ठीक है, एग्रीमेंट के द्वारा डिसोल्यूशन का मतलब है कि यदि सभी पार्टनर्स इस बात के लिए सहमत हो जाए कि भैया अब क्या करो, अब इस फॉर्म को मैं चलाने की जरूरत नहीं है, टर्मिनेट करो, सब कुछ खत्म करो, जो भी एसेट्स उसको क्या करो, डिस्पोज करो, और थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को क्या करो, पैसा देते, तो उस समय क्या हो जाए, उसको कहेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 40 लगता है यहां पर। सेक्शंस का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव रूप से क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि एग्रीमेंट के द्वारा जो किया जाएगा तो कौन सा सेक्शन लगेंगे, नहीं, एग्रीमेंट के द्वारा जो किया जाएगा तो कौन सा सेक्शन लगेंगे, तो सेक्शन 40 लगेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नहीं, सेक्शन 40 कहता है कि भाई एग्रीमेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म्स का हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म्स को टर्मिनेट कर, मतलब फॉर्म्स के बिजनेस को टर्मिनेट करके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन। ठीक है, एक सेक्शन 41 रूल किस पे लगता है, जब कंपलसरी डिसोल्यूशन, किस पर, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या कहती हैं, यदि सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, नहीं, सभी पार्टनर्स के पास पैसा ना बचे कि वो फर्म्स के बिजनेस को कैरी आउट कर सकता है, उस केस में कंपलसरी, अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा, आपको डिसोल्यूशन करने पड़ेंगे, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगली बात, व्हेन द बिजनेस बिकम्स इलीगल, अगर मान लीजिए बिजनेस इलीगल हो गए, अवैधानिक हो गए, काम तो कुछ और करना चाहते हो गया कुछ और, कहीं पे नजर कहीं पे निशाना वाली बात, काम लीगल रूप से करना चाहते थे लेकिन अचानक अकारण इलीगल हो गए, इस केस में आपको फर्म्स को डिसोल्यूट करना पड़ेगा, कोई भी कंपलसरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41। नेक्स्ट सेक्शन है डिसोल्यूशन ऑफ ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, किसी आकस्मिक घटना को घटित होने पर, जैसे डेथ ऑफ पार्टनर की डेथ हो गई, एक्सपायरी ऑफ टर्म, कंप्लीशन ऑफ वेंचर, नहीं, जिस चीज के लिए हमें बनाया वो चीजें कंप्लीट हो गई, या पार्टनर्स का देहांत हो गया, या टर्म जितने साल के लिए हमने किया था वो एक्सपायर कर गया, तो इस केस में क्या होगा कि भी डिसोल्यूशन कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, वहां पर लगेगा सेक्शन 42 का रूल। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सेक्शन 43, इन केस पार्टनरशिप विल बाय विल। ठीक है, जब एक पार्टनर्स को नोटिस भेज करके क्या कहता है कि भैया अब हम फर्म को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, इसको कहेंगे डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सेक्शन 43। अगली बात है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा क्या किया जाएगा, फर्म को डिसोल्यूट किया जाएगा। तो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा अगर फर्म को डिसोल्यूट करने की बात होगी, जैसे इफ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, यदि कोई पार्टनर पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड,
पार्टनर्स इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, पार्टनर्स अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए इनकेपेबल हो जाए, अयोग्य हो जाए, वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा सकता है। मिसकंडक्ट बाय पार्टनर, या पार्टनर के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया जिसको आप मिसकंडक्ट, मिसहैपनिंग बोल सकते हो, जो कि कानूनी रूप से वैधानिक नहीं है। इन सभी केसेस के अंदर फर्म्स डिसोल्यूट होंगी और वहां पर लगेगा डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है, सेक्शन 44, सेक्शन 44। तो इन 5 मोड्स के द्वारा फर्म्स डिसोल्यूट हो सकती हैं। पहला कौन सा? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40, जहां पर सभी पार्टनर्स कंसेंट देंगे। डिसोल्यूशन बाय कंपल्सरी डिसीजन, सेक्शन 41। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, सेक्शन 42। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सेक्शन 43। डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सेक्शन 44। इन सभी मोड्स के द्वारा क्या एक फर्म डिसोल्यूट हो जाती है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पारस्परिक समझौते के द्वारा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एक फर्म तब विघटित हो सकती है जब सभी साझेदार इसे विघटित करने के लिए तैयार हो जाए, एग्रीमेंट कर ले। अनिवार्य समापन कब? सेक्शन 41, जब सभी साझेदार एक को छोड़कर दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या तो सभी या तो एक को छोड़कर सभी दिवालिया हो गए। जब किसी घटना के घटित होने पर फर्म का चलाना क्या हो जाता है? अवैधानिक हो जाता है। उस समय भी फर्म को क्या किया जाएगा? वहां पर फर्म को डिसोल्यूट कर दिए जाएंगे। अगली होती है सूचना के द्वारा विघटन। यदि साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी हो, मतलब ऐच्छिक अपनी इच्छा पर, तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को फर्म का विघटन करने की अपनी इच्छा लिखित सूचना देकर दे सकता है, सेक्शन 43 में, नोटिस के द्वारा। आकस्मिक घटनाओं घटित होने पर, किस पर? आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर। ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी, कोई आकस्मिक घटना घटित हुई, सेक्शन 42 कहता है कि फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूट करना पड़ेगा। कि साझेदार की मृत्यु हो गई, कि कोई साझेदार दिवालिया हो गए, किसी निश्चित समय की समाप्ति पर, नहीं निश्चित कार्य के पूरा होने पर, इन सभी केसेस के अंदर क्या होंगी? इन सभी केसेस के अंदर फर्म को डिसोल्यूट करना होगा। अगली है न्यायालय द्वारा समाप्ति, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर, अगर मान लीजिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि सर फर्म डिसोल्यूट करनी है, मतलब कोई साझेदार पागल हो गया है, साझेदार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, साझेदार के दुराचरण के आधार पर, साझेदार ने कोई दुराचरण किया, मिसकंडक्ट किया, साझेदार के समझौते भंग करने पर, किसी साझेदार के भाग का हस्तांतरण होने पर, व्यवसाय में नियंत्रण हानि हो रही हो, लगातार व्यवसाय में क्या हो रहा? हानि हो रहा, उस केसेस में भी क्या किया जाएगा? उस केसेस में भी आपको फर्म डिसोल्यूट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? फर्म डिसोल्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है, इन सभी केसेस के अंदर क्या होंगे? फर्म डिसोल्यूट करने पड़ेंगे, उचित व न्यायोचित आधार पर। इन सभी केसेस के अंदर फर्म को डिसोल्यूट आपको करना होगा। ठीक है, जब भी फर्म डिसोल्यूट होंगी तो वहां पर क्या किया जाता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को सेटल किया जाता है। क्या किया जाता है? अकाउंट्स को सेटल किया जाता है। अब अकाउंट्स को सेटल किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होती हैं, ये सभी चीजें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना के दे रहा हूं ताकि आप फोकस के साथ इसको देख सकूं, और इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर यह पीडीएफ और आपको वीडियो लिंक भी मिल जाएंगी, और बहुत सारी चीजें जो पहले डाली गई वो भी आपको जानकारी वहां पर मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।